शक्ति मंच पर विराजमान तमाम भामाशाह जिन्होंने सहयोग किया, मीडिया के बंधु, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधार कर इस एक शाम शहीद नारायण जी के नाम भजन संध्या का सफल आयोजन करवाया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार शहीदों के सम्मान में हर वर्ष मेले लगने चाहिए, ताकि जिस प्रकार शहीद नारायण जी काकड़ ने आज से करीब 50 साल पूर्व भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, तो हम सबका फर्ज बनता है कि शहीदों को हमेशा हमेशा याद करें और उनका असली सम्मान जब भी होगा तब यहाँ से ज़्यादा युवा भारतीय सेना के भर्ती होकर देश की रक्षा करें, तो ही इनके बलिदान का अपने को सभी के ऊपर फक्र होना चाहिए हम सबको कि हमारे भारत देश की रक्षा के लिए जो फौजी भाई हैं दिन और रात -40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर और +50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अपन देशवासियों की रक्षा के लिए हमेशा अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और हमारा सबका फर्ज बनता है कि उन सैनिकों के सम्मान में हम कोई कमी नहीं आने दें। इसी क्रम में सरकार द्वारा ही पहले योजना लागू की थी कि जो भी शहीद होता है उसके घर तक सड़क की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो, लेकिन ज़्यादातर शहीदों के घर तक अभी तक सुविधाओं की बहुत कमी है। शहीद नारायण जी आज से करीब 50 साल पूर्व भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे। उनके साथ में बाड़मेर जिले के दर्जनों सैनिक शहीद हुए थे। उनके ज़्यादातर शहीदों के अभी तक स्मारक तक नहीं बने, ये दुर्भाग्य की बात है। और सबने अभी थार के वीर जो प्रोग्राम चलाते हैं उसके अंदर भी और कई पहले भी लोगों ने जिम्मा उठाया था और कई जगह स्मारक बन गए। इसी क्रम में करीब 1 साल पहले स्मारक बना था और भी कई जगह अभी प्लानिंग चल रही है। ये देरी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर देर से जगह दुरुस्त कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी शहीदों के अभी सम्मान में स्मारक वगैरह बनने बाकी हैं, वो हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनके जल्द से जल्द उनके सम्मान में उनके स्मारक बने और शहीदों के घर तक जो सड़क की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हो और शहीदों के नाम से स्कूलों का नाम हो, गांव का नाम हो, ये भी तुरंत हो। और इस क्रम में मेरे से जितना प्रयास होगा मैं जिला परिषद की मीटिंग के अंदर और भी जहाँ भी हो डिमांड करने के सक्षम होऊंगा, वहाँ डिमांड करके इनकी जो आधारभूत सुविधाओं से शहीद के परिवारों को जोड़ा जाएगा। और अगले सत्र में विधानसभा में भी इस सिलसिले में क्वेश्चन उठाएंगे कि इनकी सुविधाओं तक नहीं पहुंची हैं, उनके तुरंत प्रभाव से शहीदों के घर तक सुविधा पहुंचे और हो सके तो संसद के अंदर भी इसकी डिमांड क्वेश्चन उठाएंगे। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी हमेशा पार्लियामेंट के अंदर जब भी कार्रवाई चलती है कोई दूसरा बोलता हो नहीं बोलता हो, लेकिन शेर राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल अपने हक की लड़ाई अपने आवाज जरूर उठाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात हो, बाड़मेर के रोजगार से संबंधित मुद्दों की बात हो और बाड़मेर के बॉर्डर के ऊपर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर हजारों किसानों के खेत हैं जो खेती नहीं कर पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी आपने सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई और हनुमान जी ने सबको एक जागृत कर दिया है कि आप राजनीतिक रूप से भी जागृत हो जाओ। और युवाओं को हमेशा यही संदेश देते हैं कि जगो उठो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। लड़ाई करना मतलब ये नहीं है कि आपस में लड़ना, हक और अधिकार के लिए मांग करो, जागरूक हो। जागरूक होंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे वो अच्छी पढ़ाई करें, जो धंधा कर रहे हैं वो अच्छा धंधा करें और अपने अपने
क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस करें। जिस तरीके से बाड़मेर जिला पिछले जिलों की श्रेणी में जाना जाता था, अभी वो समय नहीं रहा है, समय बदल रहा है। बदलते हुए समय के साथ साथ अपन सबको बदलना है और बाड़मेर को राजस्थान के अंदर नंबर 1 पर लाना है। ये तभी संभव होगा जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, जागरूक होंगे और हर मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इसी प्रकार अपन जागरूक रहेंगे तभी अपनी प्रोग्रेस होगी, बाड़मेर जिला आगे बढ़ेगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, शिक्षा। अपनी जो आने वाली पीढ़ी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं ताकि रोजगार के अंदर उनके काबिल बने। जो राजस्थान के अंदर वो काला सोना के रूप में क्रूड ऑयल निकल रहा है, रिफाइनरियां लग रही है, विंड और कोल के क्षेत्र में भी बाड़मेर के अंदर अतूट भंडार है। तो इन सब के अंदर अपना असली हक पाने के लिए अपने को अच्छी पढ़ाई करनी होगी, उनके मुताबिक अपने को एजुकेशन प्राप्त करना होगा, डिग्री लेनी होगी, तभी जब आगे बढ़ेंगे। और प्रशासनिक सेवा में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सभी ये संभव होगा जब अपन अच्छी पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे। नशे से कोसों दूर रहना है। अभी नशे का भी प्रचलन खूब चला है। कई युवा नशे की लत की तरफ भाग रहे हैं, उनका ध्यान भटक रहा है। उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपन सबका कर्तव्य बनता है, जो मार्ग भटक चुके हैं उनको सही दिशा पे लाने की कोशिश करें। नशे से कोसों दूर रहें, जो अच्छा हो, सबके लिए हो, सही हो, वैसा ही अपन काम करें और दूसरों को भी ऐसी सलाह दें। और इस तरीके के शहीदों के सम्मान में कोई भी कहीं भी प्रोग्राम हो, उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दें, ये हम सबका फर्ज बनता है। आप बड़ी संख्या में पधारे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस लोगों ने इस भजन संध्या में सफल आयोजन करने में अपना आर्थिक सहयोग दिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद गजेंद्र जी अजमेरा की पूरी टीम को कि उन्होंने अच्छी प्रस्तुति दी, अच्छे भजन बोल के सबका मोहन मोह लिया। और एंकर साहब रमेश जी, जिन्होंने अपनी अद्भुत कला से सबको एक जाजम के नीचे एक कंट्रोल करके रखा है। ये भी एक अच्छी कला होती है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी वगैरह सब पूरी टीम, नौसरवासियों की जनता को सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए नारायण सिंह, शहीद नारायण राम अमर रहे, अमर रहे। बोलिए श्री खेमा बाबा की, राम साहब पीर की, तेजाजी महाराज की, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय श्रीमान उमेदराम जी बेनीवाल साहब। संघर्षों से निकला हुआ अजल और आवाज हूं मैं, संघर्षों से निकला हुआ अजल और आवाज हूं मैं, आपके साथ कल भी था और आज भी हूं मैं, कल भी था और आज भी हूं मैं। हम सभी के बीच में बहुत बड़ा संदेश प्रदान किया आपने। मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा श्री बन्नाराम जी जादू साहब का, श्री जोगाराम जी मुंडन, श्री प्रेमाराम जी सियाग, अशोक जी साईं, पप्पू राम जी गोदारा, अर्जुन जी बेनीवाल, हनुमान जी काकड़, धर्माराम जी सारण, रुगनाथ जी कड़वासरा, हनुमान जी ठाकड़ और भारमल जी पावड़ साहब का, जिन्होंने कार्यकर्ता बनकर योगदान प्रदान किया। मैं इस मंच के माध्यम से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हुए अभिनंदन करना चाहूंगा। लीजिए, स्वागत की अंतिम कड़ी के रूप में मंच पर एक व्रतमाला रखी गई है, जो अजमेरा म्यूजिकल ग्रुप के सम्मान के लिए, आपके थार नगरी बाड़मेर में अभिनंदन के लिए और माननीय श्रीमान उमेदराम जी बेनीवाल के सम्मान में आपके अभिनंदन के लिए व्रतमाला के माध्यम से इस्तेमाल करने के लिए मेरा आग्रह रहेगा। जालाराम जी और उनकी पूरी टीम, श्री मुकेश जी काकड़, चेतन जी लोमरोड, कृपया आप मंच तक पधारें। और माननीय उमेदराम जी का और डीजे किंग के नाम से पूरे राजस्थान और भारत में विख्यात प्रख्यात श्री गजेंद्र जी अजमेरा साहब का, खेमाराम जी दहल साहब का, मुकेश जी सैन, मुकेश जी डांगी साहब का सामूहिक रूप से आप व्रतमाला के माध्यम से अभिनंदन करें। श्री पूर्णमाराम जी जाखड़, श्री चैनाराम जी गोदारा, दौलाराम जी बटेर, महेंद्र जी पोटलिया, अमराराम जी जाखड़, प्रकाश जी पोटलिया,
मोहन जी साईं, रूपा राम जी सारण, खंगारा राम जी गोदारा, लाला राम जी साईं, पुरखा राम जी सारण, गोवर्धन जी साईं, नरपत जी गोदारा, खरथा राम जी पालीवाल, पोकर जी पालीवाल, दलपत जी साईं, हेमा राम जी पालीवाल, हरीश जी लेगार, खीव जी पोटलिया साहब। आपसे आग्रह रहेगा, लीजिएगा, आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से देख रहे हैं कला के इस मंच पर, शहीदों के इस मंच पर मां शारदे के वरद पुत्रों का अभिनंदन और सच्चे जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन। जोरदार तालियों के माध्यम से इस्तकबाल, आपका बहुत बहुत स्वागत, हृदय की अतल गहराई से आपका अभिनंदन। संगीत की सुमधुर धुन के माध्यम से, सुर लहरी के माध्यम से अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से अब निवेदन रहेगा, आसन ग्रहण करें। अब आपसे आग्रह रहेगा, कृपया अभिनंदन के बाद आप मंच पर आसन ग्रहण करने का यथा स्थान पर आप आसन ग्रहण करें। जो युवा साथी स्वागत करने के लिए मंच पर पधारे हैं, आपसे आग्रह रहेगा, स्वागत उपरांत आप यथा स्थान पर आप मंच से नीचे उचित स्थान पर आप आसन ग्रहण करें। आप सभी का मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा, आज की जागरण को एक बार फिर से सुरमई वातावरण के माध्यम से सुरम्य बनाने के लिए बिना किसी विलंब के आप सबकी जोरदार तालियों के सहारे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मक्का राम जी लूका साहब, जो कि भारत पाक युद्ध 1971 के जवान शहीद है, उनके परिवार के सदस्य यदि यहाँ पर उपस्थित है तो आप मंच पर आसन ग्रहण करें। ये मंच आपका अभिनंदन करता है। लीजिए, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ गजेंद्र अजमेरा। हेलो, लीजिए। अब देखिए, शक्ति का रूप धारण करके बहुत ही प्यारे से कलाकारों की जिसमें राक्षस का वध होगा, आप सब लोग अब बैठ जाएं और इधर थोड़ी जगह खाली कर देंगे पूरी, इधर से वो एंटर होंगे कलाकार। हाँ थोड़ा, हाँ भैया चेक करो। आराम जी, राम रघुराम, थोड़ी सी बढ़ा दो। ठीक, हाँ सर, चेक कर लीजिए। बोली जगदम्बी मात की। वाह राम जी, बोलिए। हाँ बोलिए। बजाइए सर, बजाइए इसको। क्या बात, मारवाड़ी जैसी बजा भाई। लीजिए, माँ भवानी माँ जगदम्बा की स्तुति और बहुत ही सुंदर झांकी। और मेरे निर्णय लेगा ये बच्चे लोग इधर ना, तो पीछे हो जाना भाई, शेर आ रहा है। बोली जगदम्बी मात की। और बिल्कुल मेरा निवेदन रहेगा, दो कार्यकर्ता आ जाएं और गौ माता के निमित्त जो कुछ भी आप देना चाहें, चाहे 10, 50, 100, 500, 1000, आप इस झोली में जरूर दान करें। श्री चौंजवर ले गई नदी ना घटी वो नीर,
दान करने से भूख को नहीं देते भाई, कह गए दास कबूल। मर जाऊं मांगो नहीं तन अपने रे काजा, और परमार्थ रे कारणे मोहे मांगता वे ना लाजा। सच्चे दिल से आप लोग दान करें। मेरे बाद में भाई खेमाराम जी राय साहब आपसे रूबरू होंगे, पायल जी, अनु जी, सभी कलाकार अपनी स्तुति देंगे। मेरे छोटे भाई राजस्थान के बहुत ही प्यारे से कलाकार श्री मुकेश जी सैन साहब आपके भी श्रीमुख से बहुत ही प्यारे से सुमधुर भजन सुनेंगे। आएगा एक भजन, मेरा अंतिम भजन माता जी की सकती तू सामर्थ बड़ी अजब निरानो ईस, थारे आगे झुकी गया माँ ब्रह्मा विष्णु महेश। इजी मांडी करानी रे बात ये मोखीर जट मीठा बोले मोर, मानगरा की मत नोखी जट मीठा बोले मोर। कोयल टौका करे घूमिया थरे मन तंगवारो शोर। देखिए राक्षस का वध होगा और माँ भवानी की बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति। ओ जी शेरी आवे ए जी मैया जी रो शेरी आवे, ए जी शेरी आवे ओ जी मैया जी रो थड़ाया, दर्शन कर लो रे माता जी वालों तेरे आवे। दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो माता जी वालों तेरे आवे। दर्शन कर लो माता जी वालों तेरे आवे। जय माता दी। दर्शन कर लो माता जी वालों तेरे आवे। दर्शन कर लो माता जी वालों तेरे आवे।
जगत करें। बोलो जगदम्बे मात की, आदिशक्ति माँ भवानी। अब लीजिए माँ भवानी माँ जगदम्बा का रूप लेकर चलाते हैं पूरी जगह दे दीजिए ही रात सुती ने मन सपनों जी आयो मन हिचकी उम्र जगावे। देखिए माँ भवानी को याद करते हैं, माँ जगदम्बा को याद करते हैं। क्या बात है, हाँ भाई मगर भैया मन सपनों जी आयो मन हिचकी और जगावे। ओ जसोल वाली, अरे जसोल वाली रानी पट्टी उड़ी मन ओढ़ी हरी सतावे। ओ जसोल वाली रानी पट्टी उड़ी मन ओढ़ी हरी सतावे। पर्वत बैठो जी, ऊंचर पर्वत बैठो जी, भयस गिरतड़ी आदारी भवनी मनो हेलो सांगड़ो, भयस गिरतड़ी आदारी भवनी मनो हेलो। वीरों
अरे पगला में तारे पायल भवानी, अरे पगला में पायल करे भवानी, अरे चांदनी सजका मरका पगला में, अरे पगला में पायल करे भवानी, चांदनी सजका मरका। अरे रसोल वाली रानी भट्टियों ने मन उड़ी थारी सुतावे, रसोल वाली रानी भट्टियों ने मन उड़ी थारी सुतावे। नियोजन देगा आदरणीय श्री बेनीवाल साहब और जो दो भामासर थे जिन्होंने खाना प्रसाद दी और ये जो भी बोले थे तो तीनों पधारे और माता जी की जोत प्रज्वलित कर दे एक बार आप सब पधारे सर पधारिए पधारिए सर आप नीचे उधर चले जाओ थोड़ा सा हल्का से नीचे चले जाओ ताकि ये ज्वाला ऊपर दीजिए माँ जगदम्बा की जोत जलाने के लिए मैं तीनों ही महानुभावों से निवेदन करूंगा। सभी लोग आप हाथ जरूर लगाएं। माँ भवानी की जो की प्रज्वलित हो रही है, इसके बाद में राक्षस का वध होगा। छोटे बच्चे बैठ जाना हो, इधर से राक्षस आएगा, हेमू राक्षस। अरे जागी जागी जोत दिवलारी जोता जागी वो, जागी जागी जोत दिवलारी जोता जागी वो, मारा तू मत करिए भवानी रूप से रो, मारा से मत करिए भवानी रूप से रो।
देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं रक्त भी पूरी दुनिया पर मेरा आतंक, पूरी दुनिया पर जिंदगी का हिस्सा है। मुझे चंद्रमा आगे बढ़ रहा है, मुझे सही सूरज और पृथ्वी के बीच में पर्दा डालेगा। मेरे ऊपर से ये मौत का साया हमेशा के लिए हट जाएगा। उस यमराज को भी मुझसे आज हारना होगा। मोक्ष भी मैं, प्रकाश में, अंधकार भी मैं, मार्ग में, लक्ष्य भी मैं, मोह में, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में, गौरी में। नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बे मात की, अमर शहीदों की, वीर तेजाजी महाराज की जय हो।